जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखिए फिर से एक दूसरा जो ट्रस्ट का फॉर्म है, प्रकार है, उसको समझ लेते हैं। एक्सप्रेस्ड मतलब स्पष्ट ट्रस्ट वाला, और ये इम्प्लाइड माने इसको उपलक्षित कहते हैं, उपलक्षित या परिलक्षित वाला। ठीक है, इम्प्लाइड जो डायरेक्ट नहीं होता वो उपलक्षित या परिलक्षित कहलाता है। तो होता है क्या, इन दोनों में ट्रस्ट के प्रकार में समझ लेते हैं क्या बात है। ये जो एक्सप्रेस होता है ये क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस वर्ड होता है, यानी कि इसका मतलब होता है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ये ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है और किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, एकदम साफ लिखा होता है, कहीं कोई डाउट नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि इसके लिए अपेयर डायरेक्ट एंड मैनिफेस्ट प्रूफ होता है, यानी कि इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसमें किसी अटकलबाजी की ज़रूरत नहीं होती। स्पष्ट शब्दों में होता है और स्पष्ट प्रमाण होता है। स्पष्ट प्रमाण और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। अब दूसरी तरफ क्या है, ये जो उपलक्षित होता है इसमें डायरेक्ट हो सकता हो, शब्दों में डायरेक्ट ना लिखा हो, लेकिन जो विधि की व्याख्या द्वारा यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के द्वारा इसका अर्थ निकाला जाता है, जो भी डीड है, और उसके आधार पर ये माना जाता है कि भाई इसमें ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ है। और उसकी जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तथ्य और परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर भी तय किया जाता है कि ये ट्रस्ट है। जैसे मान लीजिए अगर ए है, उसने बी को एक लैंड दी और ये कहा कि इसको सी को दे देना, जब ये बड़ा हो जाए तो सी को दे देना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिख रहा है, जो बेनिफिशियरी है वो भी क्लियर दिख रहा है, और हमने स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई जब ये 18 साल का हो जाए तो इसको ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। ठीक है। लेकिन अब यहीं पे अगर ये मान लीजिए कि ये हमने एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद में वो कहीं ना कहीं इनको कन्वे कर दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, या मकान खरीदा है या कोई संपत्ति दूसरी खरीदी है, उसके बाद में अपने दोस्त को दे दी और हमने उस पर कुछ नहीं बोला है कि इसका क्या करना है, क्योंकि स्पष्ट शब्द तो दिख नहीं रहे। तो अब क्या होगा, लॉ जो है वो प्रिज्यूम कर लेगा, इसका कंस्ट्रक्शन कर लेगा, और तथ्यों और परिस्थितियों से ये अंदाज निकल के आता है कि ये जो बी हैं ये ए के लिए ट्रस्टी हैं। ठीक है। ये मान लिया जाएगा ये जो प्रॉपर्टी इनके पास है ये इनके लिए तो नहीं है, लेकिन ये बी जो हैं ए के ट्रस्टी के रूप में इस प्रॉपर्टी को रख रहे हैं। तो इतने ही सा पूछा जाएगा, 4 छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आना है।